बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से रह लेना, अच्छे से पढ़ाई करना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लिया करो। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। तो ज़रा ध्यान दें, बिलियन जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट करा दिया है। थोड़ा सा जो है बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक जिसको कहें, तो उसमें जो है इसको समाप्त कर देंगे आज। ठीक है, तो वापस से आप एक बार जो है अच्छे से देख लेना, किसी भी टॉपिक में कोई भी जो है दिक्कत हो तो उसको हम भले ही रिवाइंड करा देंगे आपको एक बार और। अब इसमें कुछ एक न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप कर ही रहे होंगे, करते चलना। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि इसमें से जो है न्यूमेरिकल्स आता है सॉल्यूशन में से। ठीक है, तो कल हमने वांट हाफ गुणांक और वियोजन की मात्रा एल्फा के बीच में संबंध देखा। आज हम वांट हाफ गुणांक किससे शो करते हैं? वांट हाफ गुणांक को आई से, ठीक है, एवं संगुणन की मात्रा। कल वियोजन की मात्रा पढ़ी, आज संगुणन की मात्रा, और इसको भी चलो एल्फा से ही दर्शा देते हैं। ठीक है, एल्फा में संबंध। तो वांट हाफ गुणांक आई एवं संगुणन की मात्रा एल्फा में संबंध। वांट हाफ गुणांक आई एवं संगुणन की मात्रा एल्फा में संबंध। ठीक है, चलिए, तो संगुणन का मतलब हो गया कि हमने विलेय के डाले 2 मूल और जाकर के वो अंदर आपस में चिपक गए और एक मूल बना लिया। ठीक है, तो आई जो होता है बच्चों वो होता है प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक, ये हुआ करता है आई। ठीक है, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 फास्फोरस हैं। कितने बच्चों? 4। तो ये चिपक रहे और चिपक करके कितने हो गए? ये इस तरह से एक बना लिया चारों ने। ठीक है, हमारे पास 2 CH3COOH थे, चिपक गए ये और एक बन गया चिपक करके। कितना बन गया बच्चों? 1। CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से देखो आप, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 2 थे, चिपक करके एक हो गया। ठीक है, सल्फर है, जैसे मान लो हमने 8 सल्फर ले ली, यहाँ पे चिपक करके एक बना दिया, जिसको कहेंगे S8। तो अब जो है कुछ कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है उस तरह से देखें जरा, कि हमारे पास Na थे और ये चिपक गए और कितने हो गए? ये An, ऐसे लिख दिया S8An। ठीक है, ये हो गया। अब जरा ध्यान दें यहाँ पे आप, इसमें हमेशा मोलों की संख्या में कमी होती है। भाई 2 थे, चिपक करके एक हो गए। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है वियोजन के पश्चात, वियोजन या संगुणन के पश्चात। ठीक है, वियोजन या
संगुणन के पश्चात आयनों की संख्या बटे पहले, वियोजन से पहले आयनों की संख्या। ठीक है, अब जैसे इसकी बात कर लें हम, 2CH3COOH ये था, तो आप यहाँ से देखें जरा, वियोजन से पहले कितना था, वियोजन के पश्चात कितना हो गया 1, और वियोजन से पहले कितना था 2। ठीक है, आप जब यहाँ से कैलकुलेशन करते तो 2 मोल लेके चलते, 2 लेके चलते, लेकिन यहाँ पे तो कितना बन रहा है आपको पता ही नहीं चला कि उसमें विलयन में जा करके ये उस विलायक के अंदर जा करके और ये चिपक गई और ये 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि आप 2 मोल लेके चलते तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा आता, और 1 के आंसर निकालेंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे 2 मोल लेके चलते तो जो भी आंसर आता अब उसका आधा आएगा, अब उसका जैसे 4 आता तो अब 2 ही आएगा, 10 आता तो अब 5 आएगा, तो आधा हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे इसको अपन इसके लिए लिखें तो वियोजन से पहले कितना था बच्चों, वियोजन से पहले कितना है ये 8 मोल से ना वियोजन से पहले, और वियोजन के बाद में 1 हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 1/8, यानी उतने गुना कम हो जाता है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यहाँ पे भी अपन यही वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। माना इसके प्रारंभिक मोल कितने रहे 1, इनको सैद्धांतिक मान भी कह देते हैं बच्चों। ठीक है, और इसके बाद में प्रेक्षित मान, इसके प्रारंभ में 0, इसके माना अल्फा मोल वियोजित हो रहे हैं, तो इसमें कितनी कमी और वृद्धि होगी इसको लिखेंगे अपन α/n, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं n थे, यहाँ पे 8 थे, तो हमने लिखा 1/8 1/2, क्योंकि I जो है बच्चों वो है वियोजन या संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या, और वियोजन या संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या देख सकते हो आप, यहाँ पे 1 रह गई, तो हमने लिखा है यहाँ पे 1/, पहले कितनी थी बच्चों वियोजन से पहले 2, तो 1/2 हो गया, तो अपॉन में चलेगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यहाँ पे n है तो α/n हो जाएगा। इसके बाद हमने लिखा बच्चों I बराबर होता है प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, तो प्रेक्षित मान ये हो गए बच्चों 1 - α प्लस α/n अपॉन सैद्धांतिक मान 1। ठीक है, 1 को हटाते हैं यहाँ से, तो बचा यहाँ पे I बराबर क्या आ रहा 1 - α प्लस α/n, ये आ रहा। अब देखें जरा LCM क्या आ जाएगा इनका n, तो n से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा n - n α प्लस n से n कट रहा, क्या बचेगा अल्फा। देखें जरा, ये जो अपॉन में n है इसको इधर ले जाते हैं, I में गुणा कर देते हैं इसका, तो देखें जरा क्या हो रहा, इसको लिख रहे हम I × n, सही है जरा। ठीक है, बराबर क्या बचेगा, ये देखो n - n α प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखें जरा n को मैं इधर ले आता हूँ पक्षांतरण करके, तो ये हो जाएगा बच्चों In - n बराबर आ रहा, अब ये माइनस का बचा, ये प्लस वाली टर्म है, प्लस वाली टर्म को पहले लिख दिया है, माइनस वाली को बाद में लिख दिया है। अब कॉमन आ रहा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा n, तो n कॉमन ले लिया, क्या बचा बच्चों यहाँ पे I, यहाँ क्या बचा -1। देखें जरा बराबर, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा अल्फा ले लिया, यहाँ क्या बचा बच्चों 1, यहाँ क्या बचा अल्फा, तो ये आ गया कॉमन 1 - n। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो अल्फा बराबर क्या आ रहा, अल्फा बराबर निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो लिख रहे हैं बच्चों n I - 1 अपॉन 1 - n।
जहाँ पे आई क्या है बच्चों, एल्फा क्या है, अब यहाँ पे संगुणन की मात्रा, एन क्या है यहाँ पे मोलों की संख्या, कब, वियोजन के बाद में या संगुणन के बाद में मोलों की संख्या कितनी है। आई जो है क्या है, 1/2 गुणांक, 1/2 फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया एल्फा और आई में संबंध, जहाँ एल्फा जो है बच्चों को क्या है, संगुणन की मात्रा। तो इस तरह से छोटा सा डेरिवेशन है, इनसे समझ लेना बात को। ये तो एक ऐसी कॉमन एग्जांपल कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/2 फैक्टर। तो हमने दो प्रकार से देखा है इसको, वियोजन की मात्रा के लिए और संगुणन की मात्रा के लिए। अब इसमें बचे हुए न्यूमेरिकल हैं उनको कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसमें चैप्टर में 4-5 न्यूमेरिकल जो भी बचे हुए हैं उनको कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नोट करें कि फोर FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, का 0.1 मोलैरिटी विलियन K4FeCN के होल 6 का 0.1 मोलैरिटी विलियन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 46% आयनित होता है। आयनन की मात्रा दे दी आपको कितनी, 46%, 40% आयनित होता है। तो विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों बोर्ड में। तो विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में आर की वैल्यू दे रखी है 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आर का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों इतना। लिखें, क्वेश्चन को नोट करें। ठीक है, करें इसको सॉल्व। खुद से ट्राई कर रहे हैं क्या, खुद से ट्राई करके देखना वीडियो पॉज करके। अच्छा क्वेश्चन है, K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। इस तरह के जो है नोमेनक्लेचर बच्चों हम पढ़ेंगे किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में। का 0.1 मोलरिटी विलियन है, कंसंट्रेशन दे रही है आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिया बच्चों, उस पर 40% आयनित हो रहा है। तो आयनन की मात्रा एल्फा हो गई है 40%, ठीक है, इसको लिखेंगे 40/100। तो विलियन का परासरण दाब याद करना है और जो है आर की वैल्यू दे रखी है। तो देखें आप क्या दिया हुआ है, पहले तो ये लिख दें, सांद्रता दे दी आपको 0.1 मोलरिटी,
टेम्परेचर दे दिया बच्चों 27 डिग्री सेंटीग्रेड, पर मैंने आपको क्या बताया कि आपको केल्विन में लेना है, तो कितना बन जाएगा 300 केल्विन। एल्फा वियोजन की मात्रा है 46% वियोजित हो रहा है, 46% मतलब 40/100। एल्फा की वैल्यू हो गई बच्चों। परासरण दाब ज्ञात करना है, आर दिया हुआ है पाई। तो आपको पता है पाई का फॉर्मूला होता है, पाई बराबर होता है CRT। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? ठीक है, तो हमारे पास C है, R है, T है, तो निकाल दें इससे। इससे नहीं निकाल सकते। इससे क्यों नहीं निकाल सकते? ये हलवा तो दिया हुआ है, ये खाने के लिए थोड़ी है। एल्फा भी तो दिया हुआ है, यानी कि आपको तो यहाँ पे आयरन की मात्रा भी दे रखी है। तो जब यही देना होता, ऐसे निकलवाना होता, तो ये थोड़ी देता वो आपको। ठीक है, तो इससे मत निकाल देना कहीं। एल्फा को और शामिल करो कैसे भी करके इसमें। ठीक है, आयरन की मात्रा एल्फा। अब आयरन की मात्रा एल्फा, एल्फा का सूत्र मैंने क्या बताया आपको, बताओ जरा। आयरन की मात्रा एल्फा यहां लिख देता हूं। एल्फा इक्वल होता है I-1/N-1। बोलो होता है कि नहीं होता? ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, आयरन की मात्रा वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आयरन I-1/N-1। एन क्या है? एन है वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या। अब यहाँ पे K4FeCN का होल 6, इसके लिए मैंने आपको जब जो है असामान्य गुणधर्म पढ़ाए थे, तब यहाँ पे बताया था कि इसको किस तरह से आयनित किया जाता है, K4FeCN का होल 6। तो ये बच्चों यहाँ इस ब्रैकेट से अलग होता है ना। तो ये हो जाएगा, आपको पता है पोटेशियम क्षार धातु है, +1 चार्ज होता है, 4 पोटेशियम अलग हो गए, और FeCN का होल 6 पूरे को 1 माना जाएगा इसको, और चार्ज है इस पर -4। तो 1 तो 4 तो ये हो गए आयन, और 1 ये हो गया। टोटल यहाँ पर कितने हो गए बच्चों? 5। तो N बराबर 5 हो जाएगा, स्मॉल n। ठीक है, अब बचा I नहीं है हमारे पास, I और निकालना पड़ेगा। अब I कहाँ से निकालें? अब देखो हमने ये फॉर्मूला बताया था आपको, पाई इक्वल ICRT। तो I यहाँ पे वन टॉप गुणांक हो गया, I यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, वन टॉप गुणांक है ये, तो पाई बराबर पाई का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी I हो रहा है। I यहाँ से अगर हम I निकाल दें इस वाले फॉर्मूले से, एल्फा है, देख सकते हो आप, एल्फा है, N है, तो I निकाला जा सकता है। I यहाँ से निकाल करके इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आपको C दिया हुआ है, आपको R दिया हुआ है, आपको T दिया हुआ है, I नहीं दिया तो आप I से निकाल लोगे। आ रही बात समझ में? उसके बाद पाई निकल जाएगा, I के बाद पाई। आ रही के बाद समझ में? तो इस तरह से आपको निकालना है। बताओ अभी भी करने की जरूरत है क्या मुझे? बताओ, है जरूरत? ठीक है, देख लो फिर। तो एल्फा की जगह वैल्यू रख देते हैं 46/100 बराबर आ रहा I-1/N-1। N की वैल्यू बच्चों 5, तो 5 - 1 5 - 1 4 हो जाएगी। चलिए फिर, तो ये हो गया बच्चों 46/100 बराबर I-1/4। ये हो गया। तो देखें जरा, इधर 100 से गुणा कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा बच्चों 100 I-100 बराबर 46 × 4। देखें जरा, सही है बात। अब इसको इधर ले जाएं, गुणा कर देते हैं इनका, 4 × 6 = 24, 2 बचे, 16 और 2 18। सही है, इतना आ गया 100 I-100। अब 100 को इधर ले जाएं, प्लस हो जाएंगे, तो 100 I-100
नहीं बराबर करेंगे तो 184 और 100 कितने हो गए बच्चों? 284। तो आई बराबर कितना आ रहा? 284 डिवाइड बाई 100 इक्वल 2.84। देखें जरा बात समझ आई कि नहीं आई? 2.84। ठीक है, किसका वैल्यू है ये? आई का। अब यार आपको इतना सा बता दिया है तो आप निकाल सकते हो खुद से, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें मशक्के, तभी कैलकुलेशन बैठ पाएंगी आपसे। तो ये आ गया आई। अब इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं। समीकरण 1 में आई का मान रखने पर 1 में मरेंगे 1 से कर दें हैं, तो समीकरण 1 से तो अब आई रख दो, सी रख दो, आर रख दो, टी रख दो, पाई आ जाएगा। तो पाई इक्वल आई की वैल्यू 2.84 इंटू सी की वैल्यू 0.1 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300। जब इसको आप सॉल्व करना तो आंसर चेक करना इतना आ रहा कि नहीं आ रहा। 6.99 atm। ठीक है, प्रेशर है बच्चों, प्रेशर की वैल्यू वही atm होती है ओ यूनिट। तो पाई इक्वल आ रहा 6.99 atm। बता मुझे कहाँ दिक्कत आ गई इसमें आपको? ये वाला बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, मिटा दें। जितनी ज़्यादा हो कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपका जो है कैलकुलेशन पे विश्वास जमता चला जाएगा और फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होने लग जाएंगी। और जब आप करके नहीं देखोगे तो फिर कैलकुलेशन आपको दिक्कत आएगी करने में। दिक्कत क्या आएगी? कर तो दोगे आप, टाइम ज़्यादा लगेगा। इतना टाइम बोर्ड में मिलता नहीं है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में मिलता नहीं है इतना टाइम। बात तो टाइम वाली है। ठीक है, तो चल रहे फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नोट करें अगला न्यूमेरिकल। चलिए लिखें 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल नोट करें 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। तो बेंजोइक अम्ल है बच्चों और वो किस में घुला हुआ है? बेंजीन में। इस विलयन का हिमांक अवनमन इस विलयन का हिमांक अवनमन 0.317 केल्विन है। 0.317 केल्विन है। तो बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या ज्ञात करनी है? बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दो KF बराबर 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। KF की वैल्यू दे रखी है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक इतना दिया हुआ है। KF
नोट कर लें। ठीक है, देखें जरा क्वेश्चन को पढ़ो पहले तो अच्छे से। 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। तो बेंजोइक अम्ल क्या हो गया बच्चों यहाँ पे विलेय, और बेंजीन क्या हो गया बच्चों यहाँ पे विलायक हो गया। देखें जरा, है ना। फिर कह रहा है वो इस विलयन का हिमांक अवनमन दे दिया आपको 0.317 केल्विन। बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा एल्फा निकलवा रहा है वो। ठीक है, अभी हमने डेरिवेशन किया था जिसमें हमने एल्फा निकाला था। क्या हुआ करता था फॉर्मूला, Ni-1/1 - n। तो देखें सबसे पहले तो ये लिखें यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी संगुणन और वियोजन का क्वेश्चन करो तो अच्छे से n की वैल्यू अच्छे से निकाल के रखना। ठीक है, क्योंकि बेंजोइक अम्ल क्या है उसमें जाकर के द्विलक बना लेता है, द्विलक डाइमर। तो n बराबर 2 लेके चलेंगे। इसके लिए बताते हैं, अभी देखें क्या क्या दिया हुआ है। विलेय का भार दे दिया आपको, बेंजोइक अम्ल विलेय हो गया बच्चों। विलेय का भार यानी WA दे दिया आपको 0.3 ग्राम। उसके बाद बेंजीन में घुला हुआ है 20 ग्राम बेंजीन, तो WB दे दिया आपको 20 ग्राम। ठीक है, फिर कह रहा है हिमांक अवनमन डेल्टा TF दे दिया बच्चों आपको 0.317 केल्विन। संगुणन की मात्रा एल्फा निकलवा रहा है, KF दे दिया आपको। ये देखो ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं। वी नो दैट एल्फा इक्वल होता है Ni-1/1 - n। सही है, n है हमारे पास। बेंजोइक अम्ल विलेय के लिए लेके चलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना बेंजोइक अम्ल बेंजीन में द्विलक बनाता है, डाइमर। ठीक है, इसलिए n बराबर 2 लेंगे बच्चों। बताया था मैंने एसिटिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, ये तो क्या करते हैं जब इनको बेंजीन में विलेय करेंगे तो इनके जो है आप 2 मॉलिक्यूल डालेंगे, चिपक जाएंगे, डाइमर बना लेंगे। आ रही बात समझ में। जबकि ये तो कहलाएगा संगुणन। वियोजन में क्या हुआ करता है, NaCl को डाला, डालते ही NaCl टूट गया 2-3 पार्ट में, 2 में टूट गया। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे जो है कंडीशन संगुणन वाली लेके चल रहे हैं। तो अब बच्चों देखो हमारे पास I नहीं है, देखें जरा I नहीं है, I नहीं है तो हम एल्फा नहीं निकाल सकते। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब देखें जरा यहाँ पे I जो होता है बच्चों, I बराबर क्या होता है, सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। देखें जरा ये होता है क्या, अरे सर उल्टा लिख दिया आपने तो फॉर्मूला। पहले प्रेक्षित आया करता है फिर सैद्धांतिक आता है, ऐसे थोड़े होता है कोई। अरे ऐसे ही होता है, अणुभार के केस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जब हम अणुभार की बात करते हैं, ध्यान करो आप, फर्स्ट लाइन अणुसंग गुणधर्म वाली जो बताई थी आपको कि अणुसंग गुणधर्म समानुपाती होते हैं, अणुओं की संख्या, कणों की संख्या, आयनों की संख्या, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अणुभार के। आ रही बात समझ में। तो अणुभार के केस में ये होता है। इक्वेशन सेकंड, अब प्रेक्षित अणुभार के लिए फॉर्मूला जो बताए थे आपको वो होते एम ए निकाला करते थे हम, तो वो प्रेक्षित अणुभार हुआ करता है। सैद्धांतिक अणुभार, बेंजोइक अम्ल का सैद्धांतिक अणुभार यहाँ पे निकाल लो आप। देखो C6H5COOH, क्या यही बेंजोइक अम्ल है? क्या यही प्यार है? नहीं बोल रहा मैं, क्या यही बेंजोइक अम्ल है? ऐसे बोल रहा हूँ, है ना। तो C6H5COOH
ये इसका अपन निकालें तो कार्बन देखें यहाँ पे कितने हो गए बच्चों, टोटल 7 हो गए। कार्बन का जो है कितना होता है वेट, अणुभार की बात करें तो 12 ग्राम, तो 7 कार्बन है, कितना हो गया 84। ठीक है, एक का 12, 7 का 84। हाइड्रोजन देखें बच्चों, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 6। हाइड्रोजन का भार तो 1 होता है, तो 6 का 6 हो गया। अब बचे वही 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो गया बच्चों 32। जोड़ दे सबको, 10 और 2 12, एक बचा, 8 और 3 11 और 1 12। कितना आया बच्चों, इसके तो 12 12 हो लिए कई बार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 122 ग्राम निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है 122 ग्राम। तो ये कौन सा निकल के आया है, ये निकल के आया है सैद्धांतिक अणुभार। प्रेक्षित अणुभार तो निकालना है जिसको अपन MA से शो करते हैं, अणुभार को M से। और विलय के लिए निकाल रहे बच्चों, बेंजोइक अम्ल क्या है यहाँ पे, विलय तो है, तो MA तो हमको निकालना है, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे I बराबर 122 बटे MA। ओ हो, इसमें तो बनते चले जा रहे हैं। देखें जरा, इक्वेशन पे इक्वेशन बन रहे। ठीक है, यहां से ज्यादा नीचे से दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। चलिए, अब बच्चों ये तो निकाल दिया आपने 122 अपॉन MA। अब आपको MA चाहिए, ये तो फॉर्मूले पे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, निकल कुछ नहीं रहा, अब फॉर्मूले बढ़ते चले जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है देखें जरा, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है ना। तो देखें आप 122 अपॉन MA, तो अपने को MA निकालना है, तभी तो आपको ये सब दिया हुआ है मसाला। यहाँ देखें आप, ये मसाला जो है बच्चों, ये मसाला इसमें डलने वाला है ना। तो इसको डालो मसाले को। तो वी नो दैट MA इक्वल क्या होता है, KF इंटू WA इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WB। ये हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था, ये तो बड़ी बड़ी इक्वेशन आती जा रही हैं, है ना, कुछ बड़ी नहीं है, ये पहले पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ से MA निकालो, यहाँ रखो, यहाँ से क्या निकालो I, और उसके बाद क्या निकालो अल्फा। हो गया आपका सवाल। भाई ये भी तो किस लिए दिए होंगे आपको, ये तो सोचो आप क्यों दिया हुआ है ये सब मसाला, कहीं तो डलेगा ये, तो ये यहाँ डलेगा। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले बच्चों अपन MA निकालते हैं। तो MA बराबर KF की वैल्यू कितनी आ रही 5.1, WA कितना है 0.3 इंटू 1000 अपॉन कितना आ रहा डेल्टा TF 0.317, ठीक है, इंटू WB 20। तो इसको सॉल्व करना और मुझे बताना कितना आ रहा, इतना आ रहा कि नहीं आ रहा। इतना निकल के आया बच्चों ग्राम मोल इनवर्स, ये यूनिट हुआ करता है इसका। MA निकला, देखें जरा, MA निकला, करना कैलकुलेशन, फिर बताना मुझे कितना आ रहा। इतना आएगा, आएगा कैसे नहीं। तो बच्चों MA का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखवाओ जरा मान। तो I बराबर आ रहा 122 बटे 241,
और ये आएगा बच्चों 0.506। निकालो जरा, निकाल के चेक कर लेना, मिलान कर लेना आ रहा कि नहीं। उसके बाद आई की वैल्यू बच्चों समीकरण 1 में रखेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो गया न्यूमेरिकल, पर है बहुत सरल, देखें जरा। तो एल्फा बराबर एन बच्चों, एन बराबर 2 लेना है, मैंने बताया आपको। 2i 0.506 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, 1 माइनस एन कितना है बच्चों 2। ठीक है, तो आप देखें ऊपर भी माइनस का आएगा, नीचे भी माइनस का आएगा, दोनों जगह पे किसका आएगा बच्चों माइनस का। ठीक है, तो एल्फा इक्वल देखें माइनस से माइनस कट जाएगा, तो टोटल जो आंसर आएगा आपका वो प्लस में आएगा। लिख दे कितना आ रहा 0.988 इतना आ रहा। ठीक है, प्लस में आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना भाई, देखो आप इसमें से इसको घटाओगे माइनस में आएगा, इंटू 2 कर लेना, यहाँ भी माइनस में आएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो एल्फा प्लस में आएगा। आपको पता है एल्फा तो परसेंट में लिया जाता है, 100 से गुणा कर देंगे इसको तो परसेंट निकल के आ जाएगी, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा एल्फा 98.8%। देखें जरा, ठीक है, वियोजन की मात्रा है बच्चों ये। पहले वाले क्वेश्चन में देखना आप 40% दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे भी हमने परसेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे इसको। देखें आप 98.8% इतना आ चुका। तो कुछ भी नहीं करना आपको, इसमें 3 फॉर्मूले हैं भाई, ये तो आपको लगाने पड़ेंगे। इसमें हमको तो एल्फा निकालना था, ये लटक गया आई लटका बच्चों, तो आई बराबर सैद्धांतिक अनुभार बटे प्रेक्षित अनुभार हुआ करता है। सैद्धांतिक तो हमने निकाल दिया, बता दिया आपको किस तरह से निकालना है। बेंजोइक अम्ल में जितने भी एटम आ रहे हैं, जितने परमाणु हैं, उन सबका परमाणु भार जोड़ देना, आपको ये आ जाएगा। उसके बाद Ma निकाल लेना है। सबसे पहले Ma निकाला, Ma की वैल्यू यहाँ रखी, आई निकला, आई को यहाँ रख दिया, बस। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है पर सिंपल है। कैलकुलेशन वगैरह करके चेक कर लेना आप, कहीं ऐसे कम ज़्यादा तो नहीं आ रही। क्योंकि हम यहाँ एक एक कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आपके न्यूमेरिकल हो नहीं पाएंगे। वापस से जरूर करके देखना है इनको। क्योंकि एक बार करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ होने लग गए, पीछे करने बैठते हैं तब होते नहीं है। ठीक है, तैयार हो जाओ, फिर क्या देख रहे हैं इसे। अगला न्यूमेरिकल लिखो। लिखें एक प्रोटीन की 0.2 लीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। तो प्रोटीन का वेट दे दिया बच्चों आपको, कितना दे दिया 1.26 ग्राम। ठीक है, फिर लिखें 300 केल्विन पर
इस विलयन का परासरण दाब 300 केल्विन पर, नोट करें, इस विलयन का परासरण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार है। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में R लिख देना बच्चों। ये क्वेश्चन रहा। एक प्रोटीन के 0.2 लीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार है। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिख दिया क्या? तो पहले तो आप लिख दो बेटा क्या क्या दिया हुआ है आपको, वो लिख दो। तो परासरण दाब और Ma मोलर द्रव्यमान में कोई रिलेशन होता है क्या? एक ही फॉर्मूला बताया था आपको परासरण दाब में, जिसकी सहायता से अपन Ma निकालते हैं। आ रही बात समझ में? तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दे दिया कितना बच्चों? 0.2 लीटर। प्रोटीन का जलीय विलयन है, प्रोटीन को घोला गया है, तो WA दे दिया 1.26 ग्राम। टेम्परेचर दे दिया बच्चों 300 केल्विन। पाई दे दिया बच्चों 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ये पीने वाला बार नहीं है, ठीक है, प्रेशर वाला बार है ये। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, Ma निकालना है आपको। क्या निकालना है बच्चों? Ma। ठीक है, तो वी नो दैट, बोलो Ma इक्वल क्या हुआ करता है बच्चों? WART/πV। सही है ना? मजा आ रहा है? तो Ma इक्वल हो गया ये WA कितना है? 1.26 इंटू R 0.0821 इंटू T कितना रहा? 300 केल्विन डिवाइड बाई पाई कितना रहा बच्चों? 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू V 0.2। देखें सभी वैल्यू इस तरह से रखी गई है कि नहीं रखी गई? देखें जरा, सभी वैल्यू सही रखी गई हैं। तो कर दें फटाफट कैलकुलेशन, चेक करें, आंसर मिलान करें, पॉज करके कैलकुलेशन करें और उसके बाद आंसर निकालें। देखिए जरा पॉज करके आंसर निकाल के कितना आ रहा, मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। बुक में आंसर नहीं ढूंढें, ठीक है, खुद से सॉल्व करें ये वाली वैल्यू रख के, तब पता चलेगा कितना आ रहा, मिलान कर रहा आंसर कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस है, सभी वैल्यू दे रखी हैं, फॉर्मूला लगाना है यार, आंसर निकालना है।
इतना तो करना पड़ेगा भाई। अब लास्ट न्यूमेरिकल लिख लीजिए सॉल्यूशन का, उसके बाद सॉल्यूशन फिनिश। लिखें आयनिक यौगिक AB का सैद्धांतिक एवं प्रेक्षित अणुभार क्रम से 58.2 एवं 30 है। ठीक है, यूनिट तो वही ग्राम मोल इनवर्स होता है अणुभार का, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। आयनिक यौगिक AB है, AB यौगिक है, ध्यान रखना NaCl टाइप हो गया है ना भाई। AB को वाटर में घोलेंगे तो A प्लस B माइनस में टूटेगा, या एक इसमें से कोई सा भी प्लस होगा और एक माइनस होगा, ऐसे तो NaCl टाइप का हो गया। मतलब AB2 होता तो अपन लिखते हैं कि CaCl2 टाइप का है या MgCl2 टाइप का है। AB3 होता तो हम लिखते AlCl3 टाइप का है ना, इस तरह से। तो ये AB टाइप का हो गया। तो इसका दे दिया बच्चों आपको कौन कौन सा, सैद्धांतिक अणुभार और प्रेक्षित अणुभार। इसके लिए वान-टॉप गुणांक और वियोजन की मात्रा आपको निकालनी है। इसके लिए वान-टॉप गुणांक एवं वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको इसके लिए वान-टॉप गुणांक निकालना है और इसके लिए जो है आपको वियोजन की मात्रा निकालनी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये रहा। खुद से वीडियो पॉज करके करें। सैद्धांतिक अणुभार दे दिया, प्रेक्षित अणुभार दे दिया, तो पहले तो इसके लिए वान-टॉप गुणांक निकाल देते हैं बेटा। I बराबर क्या होता है, सैद्धांतिक अणुभार, बताओ होता है कि नहीं होता, सैद्धांतिक अणुभार अपॉन प्रेक्षित अणुभार, ये होता है I। I बराबर सैद्धांतिक अणुभार कितना है बच्चों, 58.2, प्रेक्षित अणुभार कितना है 30। तो यहाँ से I निकालना आप, तो वो आएगा बच्चों 1.94। ठीक है, 1.94 ये आएगा यहाँ से I। तो वान-टॉप गुणांक तो ये हो ही गया बच्चों I। वियोजन की मात्रा अल्फा और निकालनी है आपको। क्या निकालना है, वियोजन की मात्रा अल्फा। ठीक है, तो क्या होता है सूत्र, वी नो दैट अल्फा बराबर I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, I माइनस 1 और N माइनस 1। ठीक है, I है बेटा हमारे पास N नहीं है। बताओ आयनिक यौगिक AB के लिए मोल्स की संख्या कितनी होगी। मोल्स कौन से लेते हैं अपन, वियोजन और संगुणन के बाद में मोल्स की संख्या। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे संगुणन तो हो नहीं रहा, वियोजन हो रहा है AB का। तो बताओ AB के लिए NaCl टाइप के लिए कितने मोल बनेंगे वाटर में घोलने के बाद, 2 मोल्स। तो N इक्वल 2 रख सकते हैं। बताओ इसके लिए 2 मोल बनेंगे भाई। AB टाइप का है, आयनिक यौगिक है, मतलब एक प्लस में जाएगा A या B माइनस में से कोई सा भी, दूसरा माइनस में होगा। तो ऐसे कर दें A प्लस और B माइनस, तो 2 बनेंगे, 2 मोल्स वियोजन के बाद में। तो यहाँ से रख सकते हो आप।
एल्फा बराबर आई माइनस वन 1.94 माइनस वन अपॉन एन माइनस वन 2 माइनस 1। तो आप देख सकते हो यहाँ से एल्फा कितना आ जाएगा बच्चों 0.94। एल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 0.94। परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, वही बताया मैंने आपको। 100 से इसको कर दो तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। तो एल्फा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 94%। 94%। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आपको जो है एल्फा निकालना है बेटा और आई निकालना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये। तो ध्यान दें, अब विलियन चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। सारे जो लेक्चर हैं विलियन चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए हैं बेटा। ठीक है, और जो है इसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी आपको पूरा कराया है, A to Z फुल न्यूमेरिकल कराए हैं आपको। कोई भी न्यूमेरिकल आपको ऐसा नहीं है कि नहीं कराया गया हो, छोड़ा गया हो, कोई भी नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल है भी बहुत सिंपल। क्यों कराए हैं पूरे, क्योंकि 100% इसमें से आपको न्यूमेरिकल मिलता है विलियन में से, कोई गुंजाइश नहीं है ना आने की। ठीक है, 100% गुंजाइश है आने की। तो और दूसरा जो है मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आप पढ़ रहे होंगे घर पे अच्छे से और सेफ्टी रख रहे होंगे अच्छे से। बार बार कोरोना से बचाव के लिए बार बार साबुन से हाथ धोने हैं आपको, हैंड सैनिटाइजर्स का उपयोग करना है और घर पे ही रहना है, फालतू नहीं घूमना है। घूमना फिरना कम कर दो, ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलें। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से।